हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे आरपीएससी ईओ आरओ न्यू वैकेंसी 2025 वाली कि आपको ये वैकेंसी वास्तव में 2025 के अंदर मिलेगी या 2026 में मिलेगी या 2027 में मिलेगी, कब मिलेगी। क्योंकि एक ट्वीट आपने देखा होगा जिसमें बोला गया है कि जो ईओ आरओ वैकेंसी के लिए फ़ाइल भेजी गई थी वो वापस भेज दी गई है, रिटर्न कर दी गई है। तो कई को टेंशन हो गई है जो ईओ आरओ बनना चाहते थे, जो सपने बनाए बैठे थे कि इस बार ईओ बनना ही है, ईओ आरओ कुछ भी बनना ही है। तो उनको बड़ी निराशा हुई कि मैंने तो बोला था कि आपकी वैकेंसी आएगी और अब देखो ट्वीट आ रहा है कि उसमें मतलब आपकी फ़ाइल वापस लौटा दी गई है और टेंशन हो चुकी है उनको कि यार एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो चुकी है। तो देखिए इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस ट्वीट के पीछे और क्या रीज़न है ये फ़ाइल वापस लौटाने का, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एक एक बात को सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर फिर उसके बाद अच्छी वीडियो लगे या फिर आपको विश्वास हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जैसा कि आपको मैं जिस ट्वीट की बता रहा था, जिस ट्वीट को लेकर आपको टेंशन हुई थी कि इसमें बोला गया है कि आपकी 80 पद के लिए जो ईओआरओ के लिए फ़ाइल भेजी गई थी वो वापस रिटर्न कर दी गई है, मतलब वापस लौटा दी गई है। तो कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी शायद कैंसिल हो चुकी है इसलिए तो फ़ाइल लौटाई है, लेकिन ये गलत बात है, उनकी सोच बिल्कुल गलत है। कई सोच रहे हैं कि अब ये शायद वैकेंसी 2026 या 2027 तक आएगी, तो ये भी बात गलत है। तो एक बात सुनिए, प्रूफ के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ईओआरओ की, एक या दो तीन काफ़ी बना दी है और उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था जब ये आपकी फ़ाइल 80 पोस्ट के लिए 80 पद के लिए ईओआरओ की पोस्ट आपकी जब फ़ाइल भेज दी गई थी तभी मैंने बता दिया कि आपकी फ़ाइल आ चुकी है एंड 80 पोस्ट के लिए आपकी फ़ाइल को स्वीकृति मिल सकती है। और साथ ही साथ मैंने बोला था 80 पोस्ट तो आपको भेजी गई है, लेकिन ये 120 और आपकी ईओ और आरओ की 144 के समथिंग, 144 प्लस के समथिंग आपकी पोस्ट ईओआरओ की होगी एंड एआरआई की भी इसमें पोस्ट होगी। उसमें तो मिलाकर ये आपकी 200 या 220 पोस्ट के आसपास ही आपकी वैकेंसी मिलेगी इस बार। लेकिन इस ट्वीट के पीछे सच्चाई क्या है ये भी बता देता हूँ, और ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका था, आपने गौर से नहीं सुना होगा। तो अगर जिन्होंने वीडियो ढंग से देखा होगा पहला वाला, इससे पहले जो बनाए थे उसमें अगर उन्होंने ढंग से देखा होगा तो उनको ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि आपकी 80 पोस्ट के लिए ये है ना फाइल भेजी गई है। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था ये चीज़ कि ये जो फाइल आपकी 80 पोस्ट के लिए भेजी उसको वापस भेज दिया जाएगा, 100% आपको फ़ाइल को वापस भेज दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। और देखिए आज वही ट्वीट आ गया है कि आपकी फ़ाइल वापस होगी। अब आप सोच रहे होंगे मुझे ये कैसे पता चला कि आपकी फ़ाइल वापस लौटा दी जाएगी। मैंने उसी वीडियो में बोला था कि आपकी फ़ाइल भेज दी गई ऐसी पोस्ट के लिए, और उसी दिन मैंने बोला था कि फ़ाइल वापस लौटा दी जाएगी एक ना एक दिन, और आज वो दिन आ गया, आपकी फ़ाइल वापस लौटा दी गई। अब इसका रीज़न क्या है, सच्चाई क्या है, वो आज मैं बताऊँगा, उस दिन मैंने नहीं बताया था। तो देखिए ये जो फाइल है 80 पोस्ट के लिए आपकी भेजी गई थी, लेकिन इसको स्वीकृति नहीं मिली है और इसको वापस लौटा दिया गया है। और मैंने ये बहुत पहले बोल दिया था, मैंने ये बोला था कि आपकी फ़ाइल वापस लौटा दी जाएगी। अब इसका रीज़न सुन लीजिए क्यों ऐसा बोला था। क्योंकि ये पोस्ट मैंने कहा था कि 80 पोस्ट पे तो आपकी वैकेंसी नहीं मिलेगी, ये 200 120 या आपकी 144 पोस्ट पर आपकी ईओआरओ की मिलेगी, और एआरआई के साथ मिलाकर इसको 200 पोस्ट या 220 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी मिलेगी, ये मैंने बोला था। और इसका रीज़न यही है कि आपकी ये जो फ़ाइल है वापस लौटा दी गई है, क्योंकि जैसे ही आपकी फ़ाइल गई थी 80 पोस्ट के लिए तो उन्होंने वापस ये फ़ाइल इसलिए लौटाई है या इसलिए लौटाई गई होगी कि आप है ना टोटल वैकेंसी को बताइए कितनी वैकेंसी को स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसके बाद ये स्वीकृति देंगे। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो फ़ाइल भेजी गई थी 80 पोस्ट के लिए, उन्होंने वैसे बोला है कि आप है ना टोटल वैकेंसी बता दीजिए हमें कितनी वैकेंसी होनी चाहिए, ये मतलब कितनी वैकेंसी वैकेंट पड़ी है या खाली है, और कितनी वैकेंसी फ़ाइल के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। तो उन्होंने इसलिए लौटाई है ये आपकी फ़ाइल, या इसलिए लौटाई होगी क्यों कि आप टोटल वैकेंसी बता दीजिए, इतनी वैकेंसी हम निकालेंगे और इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, उसके बाद हम स्वीकृति दे देंगे और उन वैकेंसी पर आपको एग्ज़ाम ले लेनी है नोटिफिकेशन निकाल कर। तो इसी वजह से आपकी ये फ़ाइल लौटाई है, क्योंकि इसमें अब है ना टोटल वैकेंसी को बता दिया जाएगा, 220 हैं या 144 हैं या 150 पोस्ट हैं, जो है वो टोटल करके उनको भेज दी जाएगी वापस फिर से, और उसके बाद ये स्वीकृति मिलेगी आपको आपकी वैकेंसी ईओआरओ को लेकर एंड एआरआई को लेकर।
अब बात करते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट भी अब एक तरह से फ़िक्स हो चुकी है इस एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम डेट आपकी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से लेकर 27, 28, जो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में तो आपको डेट तक बता देता हूँ मैं कि आपकी जो वैकेंसी है अप्रैल 20 तारीख से लेकर 28 तारीख अप्रैल के बीच में आपकी वैकेंसी, मतलब सॉरी 30 अप्रैल के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। अगर ये अप्रैल में नहीं होती है तो मई में आपकी एग्ज़ाम होगी, और मई के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होगी, या फिर अप्रैल 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। 100% इतना ही टाइम आपको मिलेगा, और या फिर मई के फर्स्ट वीक में होगी। उसके बाद आपकी वैकेंसी कब आ रही है ये भी बात सुन लीजिए। तो अगस्त के एंड में या सितंबर के मिड में आपकी वैकेंसी आने वाली है। अगस्त या सितंबर, या तो अगस्त के मंथ में आपको वैकेंसी मिल जाएगी, या सितंबर के मिड में आपको मिल जाएगी, या अगस्त के एंड में मिलेगी आपको वैकेंसी। 220 या 150 वैकेंसी आपको मिलेगी। और फाइल वापस लौटाने का कारण मैं बता दिया है। वैकेंसी को टोटल बता के बताइए कितनी स्वीकृति देनी है, इसलिए फाइल भेजेगी है। तो ये ट्वीट पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यही कारण है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और सही इन्फॉर्मेशन लगी तो भी लाइक करना, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो चैनल पर आपको गुमराह किया जा रहा है उसी चैनल को हटाकर इस चैनल को देखिए, जिस पर आपको बिल्कुल सही और सटीक और जानकारी दी जा रही है। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।